दोस्तों, तो नीतीश राज का तेजस्वी ने खोला कच्चा चिट्ठा, आंकड़ों से हिली एनडीए सरकार, बिहार का खजाना हो गया साफ, कैसे संभाल पाएंगे सीएम सम्राट। दोस्तों, तो क्या लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाया जा सकता है? क्या आधी आबादी की भावनाओं से खेलकर वोट बटोरना हो, जो कि अब सुशासन की नई परिभाषा है? बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा सवाल, एक ऐसा भूचाल जिसने एनडीए सरकार के डबल इंजन के दावों की हवा निकाल दी है। आरजेडी के नेता और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए आंकड़ों का वो पिटारा खोला है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज बिहार का अगर खजाना खाली है तो क्यों, कैसे, और इसके पीछे डबल इंजन का हाथ क्यों, कैसे है? नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है, आपको बताते हैं। स्वागत है आपका राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के सियासत में सुशासन का चोला ओढ़कर बैठी एनडीए सरकार अब तक का सबसे बड़ा आरोप जिसके ऊपर लगा है, और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के नेता विपक्ष आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने लगाया है। तेजस्वी यादव का दावा कि चुनाव में हार का डर सताने लगा एनडीए को, तो नैतिकता को ताक पर रखकर बिहार के संसाधनों की डकैती कर डाली गई। आरोप संगीन है। तेजस्वी यादव के मुताबिक मतदान के ठीक पहले बैंक खुलवाकर महिलाओं के खातों में आनन फानन 10-10 हजार रुपए भेजे गए। विकास की ये कोई योजना नहीं थी बल्कि सीधे तौर पर वोट खरीदने की एक साजिश थी, चुनावी रिश्वत थी। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर जीविका दीदियों और करोड़ों महिलाओं को डराया गया, धमकाया गया, लालच के जाल में फंसाया गया, परिणाम को अपने पक्ष में किया गया। यही नहीं दोस्तों, चुनाव के बाद भी 2 लाख रुपए की अगली किश्त का सब्ज बाग दिखाया गया। वादा 6 महीनों के अंदर पैसे खातों में होंगे, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं। सरकार कुर्सी के खेल में मशगूल है। दिल्ली और पटना के बीच सत्ता की मलाई बट रही है, लेकिन उन 1 करोड़ 81 लाख जीविका दीदियों का क्या, उन 18 लाख पंजीकृत महिलाओं का क्या जिन्हें पहली किस्त अभी तक नसीब नहीं हुई है? तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार की महिलाओं के साथ एनडीए सरकार ने विश्वासघात किया है। सफेद झूठ बोल उनकी भावनाओं का दोहन कर करोड़ों महिलाओं के साथ दिन दहाड़े धोखेबाजी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार का अंदेशा होते ही भी चुनाव में मतदान के दिन तक बैंक खुलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एनडीए सरकार ने महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे। उन्हें लालच देकर, कड़ी चेतावनी और धमकी के साथ डराकर कहा गया कि मतदान केंद्र में कैमरा लगा है, अगर अमुक पार्टी के अमुक निशान पर बटन नहीं दबाया या नहीं दबाएंगे तो आपके खाते में आए पैसे वसूलेंगे। प्रलोभन दिया गया। चुनाव के बाद आगे की 2 लाख की किश्त उम्मीद दी गई। चुनाव के 6 महीने बाद के अंदर शेष दूसरी किश्त को अविलंब महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए भेजे जाएंगे। 6 महीने हो गए। अब ये धोखेबाज, दगाबाज नेता अपनी कुर्सी के खेल में लील है। खजाना खाली है, वित्तीय स्थिति पत्थर है। चुनाव बाद पूर्व से इस योजना में पंजीकृत 18 लाख महिलाओं को ना तो पहली किश्त के रुपए मिले और ना ही 1 करोड़ 81 लाख जीविका दीदियों और महिलाओं को दूसरी किश्त मिली, जबकि चुनाव के समय वादा किया गया था इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बिहार का खजाना खाली है केवल चुनावी लाभ लेने के लिए। एनडीए ने बिहार की मात्र शक्ति के साथ धोखेबाजी की है, उनके बाल बच्चों के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, युवाओं के सपनों का कत्ल किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों को जोखिम में डाल दिया है। बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सरकार जानती थी कि बिहार के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद उधार लेकर चुनावों के अंतिम दिनों में वोट लूटने के लिए विभिन्न मदों में 41,000 करोड़ रुपए नकद बांटना आत्मघाती कदम है। लेकिन कुर्सी के लालची लोगों ने राजहित पर स्वार्थ को प्राथमिकता दी।
एजेंसियों में फंसे भ्रष्ट चंद अधिकारियों और बिहार की अस्मिता को दो बिहारियों के कदमों में गिरवी रखे रीढ़ विहीन नेताओं को आम बिहारियों की नहीं बल्कि खुद के वर्तमान और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की चिंता थी, जिसके कारण उन्होंने बिहार का सौदा कर लिया। हाँ, जब सौदा हो चुका है तो हिसाब लिया जाएगा। कौन है इसका जिम्मेदार? तेजस्वी यादव के इन तमाम सवालों से एक सवाल उत्पन्न हुआ है कि आज बिहार की मौजूदा स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये महिलाओं और तमाम चुनावों में किए गए वादे कहाँ है? क्या इन वादों की कोई समीक्षा करने वाला है? क्या चुनाव के दौरान चुनावी सभा में बड़े बड़े वादे और दावे किए गए, उनके क्रियान्वयन के लिए और मौजूदा नीतीश कुमार ने जिस नाम पर चुनाव लड़ा गया, भाई साहब एक के बाद एक कई वायदे कर लिए और खुद अब कुर्सी छोड़ दी, तो भाई वोट तो लोगों ने आपके नाम पे दिया। अब किससे गुहार लगाएं, किससे उम्मीद लगाएं? दोस्तों, तेजस्वी यादव के इन आंकड़ों ने एनडीए सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है, सवालों का बखेड़ा खड़ा कर दिया है। 41,000 करोड़ का हिसाब 1,81,00,000 महिलाओं से किए गए वादों का जवाब सरकार देगी, कैसे देगी? क्या बिहार वाकई अब दिवालिया होने की कगार पर है? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी की कीमत बिहार के बच्चों का भविष्य रहा? इधर दोस्तों, बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मौजूदा स्थिति, बिहार सरकार ने 2025 के अप्रैल जून की तिमाही में भी 12,000 करोड़ लोन लिया था। उस समय लोन लेना मई महीने से शुरू किया गया था, जबकि नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही वेतन में देरी होने लगी और अप्रैल से ही लोन की ज़रूरत पड़ने लगी। रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सरकार की शुद्ध देनदारी 3,70,000 करोड़ के पार जा चुकी है। 2026 समाप्त होने तक ये 4 करोड़ के पार जाएगा। यानी दोस्तों 12,000 करोड़ का और लोन लेने जा रही है बिहार सरकार, जिससे लोगों की रुकी तनख्वाह, लोगों की रुकी पेंशन, योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी। हाल तो ये है, हाल बिहार। इसे अब क्या कहेंगे आप? तेजस्वी यही कह रहे हैं, युवाओं के साथ विश्वासघात, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी। अब 4 साल कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो बहरहाल इस स्थिति पर क्या कहेंगे आप? आपकी राय? फिलहाल बिहार सरकार परिवर्तन के उस दौर से गुजर रही है। बीजेपी का सपना तो पूरा हो गया, अभी शहमाद का खेल मंत्री पद विस्तार अभी तक हालांकि नहीं हो सका है, उसमें भाग दौड़ सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हाल बिहार देख क्या कहेंगे आप? इस स्थिति को कौन बदलेगा? मुख्यमंत्री तो बदल गया। आपकी राय ज़रूर बताइएगा।